सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सरल सिद्धांत सुगम रास्ता सत्य वचन लियो मेरे मान। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 11वें समोल्लास की प्लेलिस्ट बना रहे हैं और 11वें समोल्लास में हमारी तीसरी वीडियो है। और ये वीडियो जो है इसका टाइटल है व्रत। व्रत क्या है? देखो, ये हमारा पूरा भारतवर्ष जो व्रतों के नाम से जानता है, यदि हम इनका आधार सुनने लगे, समझने लगे, आप सुनिए, जहाँ से ये प्रथा चली है, व्रत करने की प्रथा चली, जहाँ से हमने व्रत करने प्रारंभ किए, तो उन पुराणों का यदि आप आधार देखेंगे तो ये आप सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में देख सकते हैं। और कि यदि जिन व्यक्तियों ने ये व्रत बताए, जिन पुराणों के आधार पर ये व्रत बताए गए, उनके अंदर कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन व्रती नहीं रहना चाहिए। और कोई भी तिथि, चलो हम मान लेते हैं कि वे दिन को छोड़ देते हैं, किसी तिथि में भोजन कर लेंगे, तो कोई भी तिथि नहीं छोड़ी जिसमें इन्होंने व्रत नहीं बताया। अब आप ये व्यवहार के बाहर चले गए। अब आप देखेंगे, यदि आप इनके आधार पर व्रत करें तो ना तो आप किसी दिन में भोजन कर सकते हैं और ना आप किसी तिथि में भोजन कर सकते हैं। फिर आप सवाल ये उठता है कि क्या व्रत करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत क्या चीज़ है? जो हमारे जीवन में कोई सुधार ला रहा हो। भूखा मरना व्रत नहीं है। न भूखे मरने से कोई प्रसन्न होता है। कोई भी माता पिता अपनी संतान को, कोई भी देवी देवता अपने भक्त को भूखा रख करके प्रसन्न नहीं हो सकता। और यदि कोई अपने पुत्र को या अपने भक्त को भूखा रख कर प्रसन्न हो रहा तो हितैषी नहीं, वो शत्रु है। तो जब हमें भूख लग रही है जब जरूर खाना चाहिए, और यदि भूख नहीं लगी है तो नहीं खाना चाहिए। ये व्रत है। और जो अच्छे कर्तव्य हैं, सत्य का है, ब्रह्मचर्य का है, क्रोध ना करने का है, निर्लोभ का है, अहिंसा का है, ये आदि जो व्रत हैं जिनसे हम उतरते हैं, जिनसे तर जाते हैं, वो तीर्थ हैं, तो इनको हमें करना चाहिए। अब आपको हम बताएंगे, यदि आप पुराणों के आधार पर यदि व्रत करते हैं, देखो तो कोई भी तिथि आपके पास में ऐसी नहीं है कि जिसको आप व्रत कर सकें। जैसे कि हम शुरू करते हैं पूर्णमासी से अमावस्या तक, सबड़ी तिथि आ जाती है। आप देखेंगे कि जो पूर्णमासी है वो चंद्रमा की है, यानी पूर्णमासी को चंद्रमा के मानने वाले कहते हैं कि इसको व्रत रहना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और जो प्रतिपदा है वो आधा देवी की है, वो कहते हैं कि प्रतिपदा को नहीं खाते, आधा देवी का व्रत करना चाहिए। अब तृतीया आती है, द्वितीया आती है, वो अश्वनी कुमार की है। अश्वनी कुमार वाले कहते हैं हर जब भी द्वितीया आवे, दो जावे, तो आप कुछ नहीं खाएंगे। और तृतीया गौरी की है। गौरी के पूजने वाले कहते हैं कि आप जो तृतीया में नहीं खाएंगे। और जो चतुर्थी आती है, चौथ आती है, वो है गणेश की। जब भी चतुर्थी आएगी गणेश की है, व्रत कीजिए। और जो पंचमी आती है वो नाग की है। नाग पंचमी में भोजन नहीं करना चाहिए। और जो षष्ठी है वो कार्तिक स्वामी की है। और जो सप्तमी है वो मुनियों की है। और अष्टमी है वसुओं की। और नौवीं है दुर्गा की। और जो दसवीं है वो है वैष्णव की। और एकादशी जो है वो वैष्णव की है। और जो त्रयोदशी है वो शिव पुराण की। और चतुर्थी है अनंत की। और अमावस्या है पितरों की। यानी लेके पूर्णमासी से और अमावस्या तक कोई भी दिन हमारे पास में ऐसा नहीं है जिस दिन हम भोजन कर सकें। और सब जगह ये लिखा है कि यदि आप इन तिथि में भोजन करेंगे तो अन्न में पाप बसता है, आप नरक में जाएंगे। अब हम यदि दिन में देखते हैं, चलो दिन में कर लेते हैं, तो रविवार को देखो, आदित्य पुराण वाले कहते हैं कि रविवार को भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, पाप बसते हैं। और शिव पुराण वाले कहते हैं कि सोमवार में व्रती रहना चाहिए। और सोम ग्रह वाले कहते हैं कि मंगल में व्रती रहना चाहिए। और राहु वाले कहते हैं बुध बृहस्पति को जो व्रती रहना चाहिए।
और शुक्र शनिचर को केतु वाले कहते हैं, वर्ती रहना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। और सब जगह ये लिखते हैं कि जो इन दिनों में अन्न खाएगा तो सबले पाप अन्न में बसते हैं, उसको पाप होगा, पाप लगेगा और दुख होगा। अब देखो, इन धुर्तों की बातों को यदि मानो तो किसी दिन भोजन नहीं कर सकते, किसी तिथि में भोजन नहीं कर सकते। और एक और, अब जैसे ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और एक एकादशी, ये इतने निर्मम, निर्लज्ज, दुष्ट, निर्मोही, क्रूर कि जो अब एकादशी आती है ज्येष्ठ की, तो उन्होंने इन दुष्टों का नाम रखा निर्जला। और जो पूस में आती है एकादशी, उसका नाम रखा सजला। निर्जला मतलब जल मत पियो, मतलब कितनी कष्ट, कितनी यातना ये धूर्त जीवों को देते हैं, बहन बेटियों को देते हैं, ये करके कि एकादशी का व्रत रहिए, नहीं रहोगे तो पाप। और महत्व कितना बताते हैं ये कथा कहते हुए उसमें, और जो एकादशी का व्रत करेगा वो सूदा स्वर्ग में जाएगा। यानी जो बहन बेटी एकादशी का व्रत करेगी वो सीधी स्वर्ग में जाएगी। और उदाहरण भी कैसा देते हैं कि एक बार एक जो वहाँ से स्वर्ग से आकर के एक गोट के गिर गई थी, और जब वो गिर गई थी तो उसने राजा के दरबार में पहुँचे, उसने कि मेरी गलती से मैं नीचे गिर गई हूँ, और मेरे विमान में यदि कोई ऐसी महिला हाथ लगा दे जो एकादशी के दिन वर्ती रही हो तो मैं स्वर्ग में जा सकती हूँ। तो राजा सबड़े शहर में मनादी करवा देता और पूछता कि क्या कोई एकादशी के दिन वर्ती रही है। तो पता लगता है कि एक जुल्हे की औरत, स्त्री कहती है कि मैं जानकर तो वर्ती नहीं रही थी, लेकिन मेरा पति से झगड़ा हो गया था तो मैंने एकादशी के दिन कुछ नहीं खाया था, मैंने एकादशी के दिन कुछ नहीं खाया पिया था, ऐसा तो है लेकिन मैं वर्ती नहीं रही थी। तो लेकिन राजा उसको बुलाता और वो उसके हाथ लगा देता, वो अप्सरा का या वायुयान आकाश में उड़ के चला जाता है। तो इतना महत्व तो देखो उसका था जो बिना जाने वर्ती रही थी, तो जानने वाले क्या। तो ऐसे गपोड़े, ऐसी कल्पना इन व्यक्तियों ने की है। इन सब बातों का खंडन महर्षि दयानंद 11वें समोल्लास ने किया है। तो यदि आप इसकी सत्यता समझना चाहते हैं, आखिर व्रत क्या है, हमको व्रत रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। देखो मेरे प्यारे भाइयों, यदि हम भूख में नहीं खाते हैं तो रोगी होते हैं, और अब बिगर भूख खाते हैं तो भी रोगी होते हैं। ये व्रत है। हमने बहुत ऐसे देखे हैं रोज वर्ती रहते हैं, शरीर बेकार कर लिए, रोगी हो गए हैं। तो ये सब निराधार बातें हैं। इस तरह वर्ती नहीं रहना चाहिए। जो बहन भाई मंगल के, शुक्र के, शनि के वर्ती रहते हैं, व्रत का मतलब है संकल्प लेना। आप जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए संकल्प लीजिए। जब आप उसके लिए संकल्प लेंगे तो आपके उस कार्य की सिद्धि हो जाएगी, व्रत आपका पूरा हो जाएगा। और आप भूखा मर के व्रत रखना चाहें और किसी कार्य की सिद्धि करना चाहें तो कुछ नहीं होगा। कोई ऐसा देवी देवता नहीं है जो आपको भूखा रख करके प्रसन्न होता हो। देवी देवता का मतलब है देने वाला। और यदि कोई आपको भूखा मार कर प्रसन्न होता है तो वो फिर देवी देवता नहीं है, वो देवता है आपको प्रसन्न। तो आपको इन बातों से दूर रहना चाहिए, अनावश्यक व्रत नहीं करने चाहिए। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को राम देते हो। शम।